बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स और नाजरीन को पता है कि हमारे यहाँ इस शो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी करंट कंप्लेंट्स होती हैं उसको एड्रेस करें और उसी कंप्लेन को जो है वो हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात या आपके जहनों के अंदर उठने वाली जितनी भी मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं या सुनी सुनाई बातें होती हैं या कोई मिथ बनी होती है, इन सारे मामलात को हम अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करते हैं और आपकी क्यूरीज जितने भी आपके सवाल जवाब होते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रॉपर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो विजन है कि जितने भी नाजरीन जो हमें देखेंगे, जो हमें देख रहे हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी, उनके नॉलेज को अपडेट करना, उनको एजुकेट करना, उनको वेल अवेयर करना, ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती है या उनकी बीमारी, उनकी बॉडी में कोई ऐसा मसला आता है या उनकी बॉडी की शेप ख़राब होती है, तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपनी बॉडी को प्रॉपर मोड में लाने के लिए या अपनी बीमारी से बचने के लिए या अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए कौन सी स्पेशलिटी में जाना होता है और अपने कहाँ से जाके आपने अपना प्रॉपर इलाज करवाना होता है। ये बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम का पर्पज़ है, विजन है और मकसद है कि अपने लोगों को एजुकेट किया जाए। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ कुरान करीम में कहा जाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैंने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला, मैंने इसको खूबसूरत बनाया, इसको खूबसूरत जिस्म दिया, इसको खूबसूरत बॉडी दी। अब हमारी बॉडी का ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाना हमारे यहाँ ओवर ईटिंग की वजह से, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, आपके डाइट पैटर्न की चेंजिंग की वजह से हमारी बॉडी का, पेट का या जिस्म के किसी हिस्से का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, ये बेसिकली ओबेसिटी यानी मोटापा है। अब इस मोटापे के ऊपर आपने डिफरेंट सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर और डिफरेंट चैनल के थ्रू, डिफरेंट इश्तिहारात, अखबारात के ज़रिए आपने देखा होगा कि लोग आपको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिथ बनी होती हैं और इस तरह के आपको डाइट प्लान दिए जाते हैं कि वो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते और डे बाई डे बीमारियाँ जो है वो आपको घेर लेती हैं, वो आपके ऊपर बढ़ती जाती हैं। जैसे ही आपका पेट का साइज़ बढ़ता है, एक नॉर्मल सा पैमाना होता है कि आपने 1 इंची टेप लेनी है। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपने अपने पेट के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से अगर आप उसको नापते हैं तो आज के दौर के मुताबिक अगर वो 32 इंचेस यानी 32 इंच जो आपकी कमर है, वेस्ट है, उससे अगर ज़्यादा है तो आप ओबीज़ हैं, ओबेसिटी में हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह अगर जो मेल है वो भी इसी तरह एक इंची टेप को ले अपने पेट के सेंट्रल पॉइंट जिसको हम नाफ कहते हैं, इसके ऊपर से अगर वो मेजरमेंट करे तो उसकी अगर 36 इंचेस से ऊपर है तो वो ओबीज़ है यानी वो मोटापे का शिकार हो रहा है। अब इन सारे मामलात पे जब आपका मोटापा आना शुरू होता है तो वो दावत देता है, इनवाइट करता है डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को, बीमारियों को, जिसमें आपको दिल के मसले हो सकते हैं, गुर्दों के मसले हो सकते हैं, इसी तरह आपके जिगर के मसाइल हो सकते हैं, इसी तरह आपकी बाकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल इसके इफेक्ट होते हैं। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिस फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद नवीद मलिक, जो कंसल्टेंट बरियाट्रिक सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, जो सर्जरी के ज़रिए मोटापे को कम करते हैं। हम इनसे इन्हीं के ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सर से ये जानेंगे कि डिफरेंट किस्म की डाइट कर करके हमारी जो मेल हैं, फीमेल हैं, वो थक चुकी होती हैं। हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, मैं डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीजों का मुआयना करता हूँ और डेली बेसिस पे ग्रॉस रूट के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो सवाल उठते हैं उन्हीं को हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एड्रेस करने की कोशिश करें। तो हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर, बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। अब उनको अगर हम ये, जैसे मैंने एक मेजरमेंट बताई, तो इस तरह अगर हम देखें तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। मोटापा बेसिकली आपकी नज़र में क्या है? मोटापे को मेजर करने के डिफरेंट पैमाने हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया। ये जो वेस्ट है आपकी, इसमें वेस्ट और हाइट की रेशो लेते हैं हम, और एक पैमाना जो बड़ा कॉमन है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हाइट और वेट की रेशो लेते हैं। और बेसिक BMI कैलकुलेट करने के लिए बहुत सी ऐप्स हैं, आईफोन पे, एंड्रॉइड पे मौजूद हैं, उस पर आप कर सकते हैं। जो नॉर्मल BMI है आपका, वो 25 से कम होना चाहिए। अगर तो 25 से कम है आपका BMI, आप उस ऐप के अंदर अपनी एज, हाइट, वेट डालें तो आपको BMI कैलकुलेट करके देते हैं। तो 25 से 30 तक अगर BMI है तो हम समझते हैं कि ये ओवरवेट है। ठीक है। 30 से 35 BMI मीन्स ये ओबेसिटी क्लास 1 है। 35 से 40 BMI या ओबेसिटी क्लास 2 है। और 40 से ऊपर BMI है, इसका मतलब ओबेसिटी क्लास 3, जिसे हम सुपर ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इज़ नंबर 8 इन ओबेसिटी इन द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है मोटापा। आप भी देखते हैं अपने क्लिनिक में, अगर 100 पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम कोई 50% तो उसमें ओवरवेट होते हैं और एटलीस्ट 20% वो हैं जो सुपर ओबीज हैं। ठीक है। जिनका BMI 40+ है। अच्छा, ये भी आपने बड़ा अच्छा बताया कि बीमारी, बहुत सी बीमारियों की जड़ है ये मोटापा। जी सर।
इसके साथ होता क्या है मोटापे के साथ, आपको पता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि मेरी चेयर है, इसकी कैपेसिटी है 100 kg, मैं इस पर जब 150 kg डालूंगा तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है फॉर एग्जांपल 70 kg को बेयर करने के लिए, ठीक है। तो उस पर अगर हम 150 kg 200 kg डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा वेयर एंड टियर होगा, घुटनों में दर्द शुरू हो गई। फिर फैट के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, शुगर, गुर्दों की बीमारी, फालिज खुदा न खास्ता, हार्ट अटैक, ये सारे मसले इस एक मोटापे के साथ हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी, बांझपन बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ खवातीन में, मेल फीमेल दोनों में। आपने देखा होगा फीमेल अक्सर जब जाती हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि जी कंसेप्शन नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, तो वो क्या कहती हैं, वेट कम करें। ऐसे ही ठीक है, तो वेट कैसे कम करें? अब ये इन सारे मसाइल की जड़ एक मोटापा है। अगर मोटापे को हम कम कर लें तो हमारे ये सारे मसले हल हो सकते हैं। ठीक है। हमारा एक क्लेम है, बल्कि मेरी जो कंपनी है ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से, हमारा तो क्लेम है कि हमारा स्लोगन ये कि बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ठीक है। डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, बांझपन खत्म हो जाता है, जिसको हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, यस, क्योर। एक होता है कंट्रोल, एक होता है क्योर, एक होता है बीमारी को रोकना अपनी जगह पे, जो कि आमतौर पे इंसुलिन लगा लें, मेडिसिन ले लें, और एक है क्योर कि आपने मजीद इंसुलिन नहीं लेनी, आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली मोटापे के साथ ही सारी बीमारियां हैं। अच्छा, मोटापा आता क्यों है? ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तो हमारा लाइफ स्टाइल है, कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने टीवी प्रोग्राम्स में कि हमारा दिल करता है कि मैं किसी तरह मॉल के अंदर गाड़ी ले जाऊँ, शॉप के अंदर अब तो बल्कि वो जो आपने देखा होगा, इन्होंने ड्राइव थ्रू बना दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप उतरते हैं, वो आगे उतरते भी नहीं है, आप गाड़ियाँ बैठे बैठे मैकडॉनल्ड से गुजरे, वहाँ से बर्गर पकड़ें और एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ें और ढेर सारी कैलोरीज अंदर डालें और बगैर किसी एफर्ट के मूवमेंट करनी नहीं है, आपने हिलना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज हो गई हमारे लाइफस्टाइल के, हिलना नहीं है, इसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा, उसके बाद दूसरा जेनेटिक्स भी हैं कुछ, ठीक है, जिसको हम खानदानी मोटापा कहते हैं। एग्जैक्टली। बहुत से लोग एक ही फैमिली के हमारे पास आते हैं, मैंने एक फैमिली के तकरीबन को 10-12 ऑपरेशन किए एक ही फैमिली के, तो जाहिर है वो फिर फैमिली का मोटापा चलता है, जेनेटिक्स हैं जैसे वो। अच्छा, वो कहते हैं जी बट हैं जी ऐसे ही हम तो फिजिक खाते पीते हैं, तो ये भी है। तो वो डिफरेंट रीजन है मोटापे की, कुछ बीमारी की वजह से मोटे हो जाते हैं लोग। अच्छा, कुछ स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ओबेसिटी होती है, मतलब आपको पता है पेरिफेरी में जो जीपीज वगैरह हैं या जो नॉन क्वालिफाइड में क्वैक्स हैं, ठीक है, क्वैकरी जो लोग कर रहे हैं वो क्या स्टीरॉयड देना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है, वेट गेन शुरू हो जाता है। वो रिस्पॉन्ड मांगते हैं बीमारी का जल्दी और उसका नुकसान फिर ओबेसिटी। अच्छा, एक उसमें बड़ा मेजर फैक्टर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि शुरू से बच्चों को चिकन और इस तरह की चीज़ें, ब्रायलर फूड, उससे मेरा ज़ाती ख्याल ये कि उससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनती हैं और फिर उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, वेट गेन भी होगा और प्लस वो जो बाल आ जाना चेहरे पे बच्चियों के, मोटापा आ जाना, ये सारी बड़ी आम चीज़ें। तो ये वजूहात है मोटापे की। और मोटापे के असरात भी मैंने बताया आपको क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमने कैटर कैसे करना है, इलाज क्या है इसका? ठीक है। आपने जैसे बताया, बड़ी अच्छी बात है, मुख्तलिफ लोगों में आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई कहता है हमसे डाइट प्लान ले लें, कोई कहता है फलानी ग्रीन टी ले लें, फलां ले लें, पता नहीं, मतलब मुख्तलिफ ऐसी मुश्किल चीज़ें बताते हैं, उसको जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए रिजल्ट जीरो है। एग्जैक्टली। देखिए, डाइट आप एक हद तक कर सकते हैं। ठीक है। अगर तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, मीन्स कि आपका BMI 25 से 30 तक है और साथ में कोई कोमॉर्बिड नहीं है, कोमॉर्बिड से मुराद है शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, ये नहीं है, ठीक है, तो फिर आप डाइट से और कुछ एक्सरसाइज से वेट कम कर सकते हैं, अपने नॉर्मल वेट पे आ सकते हैं। ठीक है। वेट कम करना इतना मसला नहीं होता शायद, लेकिन उसको मेंटेन करना मसला होता है। आप कब तक डाइट करेंगे? कुछ लोग होते हैं 1-2 हफ्ते प्रॉपर डाइट करते हैं, 2 शादियां खाते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, फिर जिनका तो वेट BMI है 30+, ठीक है, उनमें हम फिर कुछ मेडिसिन देते हैं। ठीक है। कुछ मेडिसिन अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जी ये रिवर्सिबल है। ठीक है। हम कुछ जब तक आप मेडिसिन लेंगे, ये वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगाने होते हैं, कुछ वीकली इंजेक्शन है, कुछ डेली इंजेक्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में, बट उससे कंपनी क्लेम करती है कि 10 to 12 kg वेट रिड्यूस होता है। ठीक है। अब एक विदाउट साइड इफेक्ट होता है? नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। कुछ लोगों को वो बहुत तंग करती है मेडिसिन, लेकिन कुछ लोग चल भी जाते हैं। साइड इफेक्ट उसका मेन जो है वॉमिटिंग है। ठीक है। मैंने देखा है ना, नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे इंजेक्शन लगाया दिल नहीं कर रहा खाने को, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है मेडिसिन का, कि वो काम इसी तरह करती हैं कि इंजेक्शन लगने से स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्टमक की मूवमेंट्स कम हो जाती है, आप कह लें कि डाइजेशन को स्लो कर देती है। जो खाना आपने 3 घंटे में हजम करना है वो आपको 10 घंटे में हजम होगा, ताकि वो अगली भूख नहीं लगेगी। बेसिकली ये उनका मैकेनिज्म है। अब जब वो मेडिसिन दी तो पेशेंट कुछ वॉमिटिंग की कंप्लेंट करते हैं। खैर, अगर हम पेशेंट को काउंसिल करें, डोज एडजस्ट कर दें, चल जाता है, बट अल्टीमेटली क्या है, 10 to 12 kg वेट लॉस। ठीक है। एक पेशेंट का वेट ही फॉर एग्जांपल कोई 50 kg एक्स्ट्रा है, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे पास जो आते हैं, 50 kg एक्स्ट्रा है, 40 kg एक्स्ट्रा है, उसने अगर 10-12 kg लूज कर भी लिया
तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सर। ठीक है। और वो भी 3-4 माह में, 3-4 माह में, 5 माह में। वो एक्सपेंसिव इतना है, तकरीबन कुछ नहीं कोई 1.5-2 लाख 3 लाख का ट्रीटमेंट है वो, ठीक है, मे बी। अच्छा, फिर इतना सारा एक्सपेंस करके जब आप 4-6 माह बाद छोड़ेंगे मेडिसिन, फिर आप वापस वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है, ठीक है। अब हम क्या ऑफर करते हैं? बेरेटिक सर्जरी बेसिकली पूरी दुनिया में इस वक्त बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज। दिस इज बेसिकली बेरेटिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शुगर भी खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर यानी मोटापे के साथ जो सारी चीजें आ रही हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि बेसिकली काज खत्म हो गया ना, जड़ आपने काट ली, जड़ काट, तो वो फिर आपके लिए जरा ज्यादा इजी हो गया। फैट जो जिस्म में है ना, ये क्या कर रही है, आपके सारे के सारे हार्मोन्स को ज़ाया कर रही है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिस्म में जितनी इंसुलिन बन रही है वो सारी ज़ाया हो रही है, ठीक है। फैट के अंदर। जब आपने फैट कम कर दी बॉडी से तो क्या हुआ, वो इंसुलिन जो बन रही थी वो काफ़ी हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू आपको पता ही होगा, आम कॉमन पीपल लोगों को भी सब पता है कि जब मोटे लोग होते हैं उनको खराटे बहुत आते हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, उनके तो सामने सिर्फ खराटे हैं ना, हमें पता है क्या चीज़ है, बीइंग डॉक्टर आपको पता है, स्लीप एपनिया, इसके ऊपर पूरा व्लॉग हम करते हैं प्रॉपर, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो स्लीप एपनिया ये भी मोटापे की वजह से है। आपका जैसे आप लेटते हैं, सोते हैं, मसल रिलैक्स हुए, आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ऐसे, ठीक है, मोटापे की वजह से है। मोटापा खत्म होगा तो ये भी ठीक हो जाता है। बहुत से लोग हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है, जिनको हम ऑपरेट करते हैं विद इन फ्यू डेज वो कहते हैं डॉक्टर साहब खराटे खत्म हो गए मेरे। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मेरे ख्याल ये भी होती है, कुछ हमने ओबीज का एक देखा है कि जो लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फौरन नींद आना शुरू हो जाती है। ये भी मेरे ख्याल उसी की एक अलामत है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो चुकी है बॉडी। वो रात को नहीं सो सकते बेचारे प्रॉपरली, बाकी दिन में सोते हैं, लेट के सो नहीं सकते सीधा, क्योंकि उनको सांस बंद होती है, बार बार आंख खुल रही होती है, डिस्टर्बेंस रहती है, वो फिर दिन में सारा दिन ड्राउजी रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। एक बात मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ, चूँकि क्लिनिकल ट्रायल में हम डेली बेसिस पे ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं और हमें आइडिया होता है, तो सर ने जैसे बताया कि खराटे लेने, जैसे उनको स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, ये बेसिकली जो चीज़ें होती हैं ना, ये लोग इसको ना मिस अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, या एक मिथ समझ रहे होते हैं, या मिस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या उनको प्रॉपर बताया नहीं जा रहा होता। इसी तरह सांस का मसला, अब क्लिनिकल ट्रायल पे लोग आते हैं, मोटे भी होते हैं और भागते हुए आते हैं, वो कहते हैं मेरा बीपी चेक करें, हम जब देखते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन उससे पूछें तो वो चूँकि अस्थमा की दवाइयाँ ले रहा होता है, वो कहता है जी शायद मुझे दमा है, तो बेसिकली वो ओवरवेट होने की वजह से उसके सांस में दिक्कत हो रही होती है। तो अब हम सर से बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बता रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम चूँकि मोटापे पर बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम पूरी दुनिया की कैलकुलेशन करें या हम इसका मुशाहदा करें, फिर अपने मुल्क को देखें, इस पूरे खित्ते में देखें, तो तकरीबन 60% जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार है। अब कुछ लोग वो होते हैं जो मोटापे को समझते हैं, कुछ लोग होते हैं मोटापा होने के बावजूद भी वो अपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं मोटा हूँ। वो कहते हैं मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, बस इनफ है, मुझे मोटापा तंग नहीं कर रहा। तो मोटापा तो बेसिकली है ही बीमारी, क्योंकि जब आपको मोटापा होगा, CKD हो सकता है, CLD हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, BP बढ़ सकता है, आपका सांस कंप्रोमाइज़ हो सकता है। चूँकि आपका जो पेट है ये बेसिकली बॉल है, इसके अंदर जो है ना वो बड़ी चीज़ें, पूरा एक जंक्शन है। अब जब पेट बढ़ता है तो आपके पेट के अंदर से 35 किस्म के हार्मोन जो है वो जनरेट होते हैं, और जब वजन बड़ा होता है तो उन सारे हार्मोन ने खुद के जैकेटें पहनी होती हैं, वो फिर धमाके करते हैं आपकी बॉडी में जगह जगह जाके। तो बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ये बेसिकली आपके इन धमाकों को रोकती है और आपकी लाइफ को नॉर्मल करने में मददगार साबित होती है। तो सर, जैसे मैंने ये भी बात की कि लोगों को सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, वो दमे की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या आपकी भी प्रैक्टिस में इस तरह के लोग आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, और बाकायदा उनको दमे वाली अलामात भी होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी सांस फूल जाता है, बैठते हैं साथ, दूर से सांस की आवाज़ आ रही होती है, जैसे पूरी श्रानिंग आ रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, और वो मोटापे को बीमारी भी नहीं समझ रहे होते कि ये मोटापा नहीं, ये तो सेहत है। अच्छा, इसकी वजह से मैंने प्रोग्राम किया पीडियाट्रिक ओबेसिटी के ऊपर, बच्चों के अंदर जो मोटापा है, ये बड़ा कॉमन है आजकल, आपने देखा होगा कि बच्चों में उनके जंक फूड चल रहा है, और फिर पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा हेल्दी है, खूबसूरत लग रहा है। वो उस वक्त तक छोटे होते तक तो चलो खूबसूरत लग रहा होता है, कुछ अरसे में उसको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बच्चे को। अच्छा, सोशल स्टिग्मा है बहुत बड़ा, आपको पता है साइकोलॉजिकली ये बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, खासतौर पर बच्चियाँ। वो अपने इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, लोग उनको टारगेट करते हैं कि ये मोटी है, मोटी है, या मोटा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता है सोशली रिश्ते होना बच्चों के बड़े मसाइल हैं। तो सोशल स्टिग्मा बच्चे फिर मैंने अक्सर लोग देखे, खासतौर पे फीमेल, जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रही होती हैं, ठीक है, मोटापे के साथ आते हैं। सांस का मसला तो है ही है, जाहिर है। अब इस सब को हमने कैसे कैटर करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तकरीबन पिछले 6-7 सालों से मैं पाकिस्तान में बैरिएट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक 10 ईयर्स से लेकर मिनिमम 10 साल के बच्चे की हमने एक सर्जरी की। ही वाज 200 kg, तो अब माशाल्लाह वो 100 से नीचे आ गया बच्चा, ठीक है। वो चल नहीं सकता था, अब वो अपना स्कूल जाता है, सब कुछ करता है, ठीक है। 10 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक के लोगों के हमने ऑपरेट किए, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेशन है क्या, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें 2-3 तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, जिसमें हम या तो मैदे का साइज़ कम कर देते हैं या मैदे को बाईपास करते हैं। ये जो मैदे का साइज़ कम करते हैं सर, इसको आसान अल्फाज में क्या कहते हैं व्यूअर्स को?
इसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, वैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। और मैदे का साइज कम करना, इसमें हम 70 से 80% स्टमक काट के निकाल देते हैं। ये परमानेंटली हो जाता है? परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टमक एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, आहिस्ता आहिस्ता वो डायलेट करता है। ठीक है। हम फॉर एग्जांपल उसकी टोटल कैपेसिटी कोई 1.5 लीटर है, सादा अल्फाज में आप समझ लें 1 से 1.5 लीटर कैपेसिटी है मैदे की, आम स्टमक की। हम उसको तकरीबन 100 से 150 ml तक ले जाते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, बाद में अगर आप ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दें उसकी कैपेसिटी बढ़ के 250 ml तक चली जाती है। ठीक है। अगर जोर लगाएं बाद में ऑपरेशन के। ठीक है। फिर उन लोगों में कुछ में वेट गेन भी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। ठीक है। और बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल इन एक्सपर्ट हैंड्स। ये भी मैं जरूर कहूँगा कि हर सर्जन नहीं कर सकता। इसकी बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को देखा और जाके शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, सर के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है, तो मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे हम इसको ब्रेक की तरफ भी जाएं, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम हुआ है तो ब्रेक के बाद हम सर के साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, और मैं हमेशा अपने स्टूडियो में और शो में ये बात हमेशा कहता हूँ कि हम स्माइली फेस के साथ बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी डॉक्टर का नाम आता है तो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, पता नहीं कितनी हैवी बीमारी है और पता नहीं क्या होगा। तो हम बेसिकली अपने प्रोग्राम में एक स्माइली फेस के साथ गुफ्तगू करते हैं ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलैक्स होकर हमारी बात सुने, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी हम कोशिश करते हैं कि कम इस्तेमाल करें ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमारी बात प्रॉपर समझ आए। अब सर के साथ चूँकि हमारा जो सेशन है यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैंने सर का आपको इंट्रो करवाया था कि हमारे साथ जो है ना वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक, जो कंसल्टेंट बैरिएट्रिक सर्जन है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। अब बैरिएट्रिक सर्जरी और डाइट प्लान और न्यूट्रिशन के साथ वेट कम करने में क्या डिफरेंशिएट है, फ़र्क क्या है, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश की कि बैरिएट्रिक सर्जरी जब होती है, आपका वेट कम होता है, तो उसके बाद आपके शुगर जैसे जो मसाइल हैं ये भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पर सर से हम बात कर रहे हैं। सर कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, बैरिएट्रिक सर्जरी है क्या? अब इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है। पहले कुछ समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों के जहन में कि गैस्ट्रिक बैंड, स्टमक के ऊपर एक बैंड लगा देते हैं। हाँ जी जी, वो पहले था, अब ऑब्सोलीट हो गया, अब नहीं लगाते हम। उसकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैंने खुद बैंड निकाले हैं, कई निकाल के फिर उनको ऑपरेट किया हमने। ठीक है। वो बैंड या तो ज़्यादा टाइट हो गया समटाइम, या बाज़ औक़ात स्टमक को काट के अंदर चला जाता है, जिसे हम इरोजन कहते हैं, इरोड कर दिया, या वो खुराक की नाली के ऊपर जाके फंस गया, वहाँ से मैंने बहुत सारे बैंड निकाले हैं। ठीक है। दूसरा एक बैलून, कि स्टमक के अंदर हम बैलून डाल देते हैं उसकी कैपेसिटी कम करने के लिए। ठीक है। वो चूंकि एक फॉरेन बॉडी है, बाहर की चीज़ है, स्टमक में जब आती है तो बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। ठीक है। तो वो भी ऑब्सलीट हो गया। अच्छा, उनसे बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता। ठीक है। अब ये सारे प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं ये सारे FDA अप्रूव्ड हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। यानी पहले जो होता था वो स्टोमिक बैंड कर देते थे और वो भी नाकाम हो गया, फिर बलून डालते थे, वो भी नाकाम हो गया। तो अब उससे आगे का प्रोसेस? अब उससे आगे ये है कि हम स्टमक को या तो छोटा करते हैं या इसको बाईपास करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाईपास में ये है कि हम स्टमक मतलब पेट बॉडी से कुछ निकालते नहीं है, सब अंदर रहता है, लेकिन हम इसोफेगस जो खुराक की नाली है उसके साथ एक इन कॉन्टिन्यूएशन विद दैट स्टमक का एक छोटा सा पाउच बनाते हैं। सादा अल्फाज में छोटा मैदा बना दिया, उस छोटे मैदे को हम आंत के साथ जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। ठीक है। अब उस बाईपास की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन बेहतर है। जैसे अभी डाइट की बात हो रही थी, तो डाइट भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई फेसबुक से डाइट प्लान देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोट आपको फिट नहीं आएगा, आपका कोट मुझे फिट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो डाइट प्लान जो है दैट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है। अब हमारे जितने भी आप सो कॉल्ड डाइटिशियन कह लें, क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े कम हैं, जो पेशेंट को प्रॉपर एवेल्युएट करते हैं, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, उन टेस्ट की रोशनी में फिर उसको देखते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सा डाइट प्लान है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको प्रॉपर एवेल्युएट करते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं। इवन हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, वो उनके डाइटरी हैबिट्स को देखते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, बैरिएट्रिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पेशेंट को एवेल्युएट करते हैं कि इसकी थिंकिंग क्या है। हमने इसको ऑपरेट कर भी दिया तो इसने कल को खाना पीना ना छोड़ा। ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो किसी ने ऑपरेट किया हुआ था, वेट कम हुआ फिर बढ़ गया। अच्छा, मैंने डाइटरी हैबिट्स पूछी उसकी, तो कहता है मैं 2 बर्गर खा लेता हूँ एक टाइम पे। ठीक है। अब उसने अपना साइज बढ़ा दिया, मैदे का खा के प्रैक्टिस करके स्टमक फिर डायलेट कर गया। तो इसलिए ऑपरेशन से पहले उसकी डाइटरी हैबिट्स देखनी है, आपने उसको एवेल्युएट करना पूरा। उसके बाद आपने उसको सर्जरी ऑफर करनी कि कौन सी सर्जरी आपके लिए बेहतर रहेगी। कुछ लोग जो कंट्रोल नहीं कर पाते खाने को, फिर हम उनको क्या करते हैं, एक तो कंटिन्यूस काउंसलिंग प्लस उसके साथ हम उसका बाईपास करते हैं, ताकि अगर वो खा भी ले तो खाना खाए मतलब हजम हुए बगैर बाहर निकल जाए। ठीक है। बाईपास का मकसद ये है कि खाना वो मैदे में नहीं जाएगा। यस, ठीक है, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके वो यानी खुराक वाली नाली के साथ ही वो सारा। ठीक है। उसे कहते हैं मैल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है। मैल अब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, बॉडी का हिस्सा नहीं बना, खाना बाहर निकल गया बगैर। अच्छा, ये जो बाईपास सर कर दिया ये कंटिन्यू उसके साथ ही चलता रहेगा, ये मूवेबल होता है? ये हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं रिवर्स। बाज़ औक़ात कोई हज़ारों में से 1-2 करना भी पड़ता है रिवर्स, लेकिन ये बड़ा सेफ है और इससे कंटिन्यूस वेट लॉस होता रहता है।
ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये सारे प्रोसेस जिस हमने जब अडॉप्ट करने हैं तो इसमें जो मैक्सिमम वजन जो है वो कितना होता है जहाँ से जाके बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है? हाँ जी, इंडिकेशंस क्या हैं? हमारी एशियन पॉपुलेशन की जो इंडिकेशन है BMI, जैसे मैंने बताया, एक हमारा क्राइटेरिया है। तो जिस पेशेंट का BMI 30 है, 29 भी, बल्कि कुछ लोग 27, 28 भी कहते हैं, उसको भी मोटापे में कंसीडर, जो ओवरवेट है। ठीक है, ओवरवेट है, 27 प्लस BMI है और साथ में कोमॉर्बिड है। कोमॉर्बिड से मुराद है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये या बांझपन है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ये अगर है तो दैट्स ए कैंडिडेट फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोमॉर्बिड, तो यहीं पे ये हमारी कट ऑफ लाइन है कि जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर और साथ में BMI थोड़ा सा भी ज्यादा है तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन के लिए कैंडिडेट है। ठीक है। अच्छा, जो लोग जिनको कोमॉर्बिड नहीं है उनको हम कहते हैं कि 35 से ऊपर BMI है तो फिर वो कैंडिडेट है, कोमॉर्बिड है या नहीं है। ठीक है। 35 से ऊपर जिनका BMI है उनको हम कहते हैं इनका ऑपरेशन कर देना चाहिए। ये और किसी चीज से वजन ठीक नहीं होगा, उनको तो हम वेट के लिए, वेट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जबकि ये जो 27 BMI वाले पेशेंट्स हैं इनको हम कोमॉर्बिड से बचाने के लिए कर रहे हैं ऑपरेट। ठीक है, ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो। मजीद कॉम्प्लिकेशन। अच्छा सर, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पेट का साइज बड़ा हुआ और बाकी जिस्म नॉर्मल है तो बैरिएट्रिक सर्जरी में वो तो चलो हम ये समझते हैं कि ऑपरेट से बेनिफिट होता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ये बाकी मसल जो है वो बहुत ज्यादा लटके होते हैं, फैट हर जगह पे होती है, तो बैरिएट्रिक सर्जरी में हर पार्ट्स की अलग सर्जरी होती है? नहीं, ये चूंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने बताया ना कि पेट बड़ा होने से हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी सबसे बुरी चीज है। ठीक है। और इसके हेल्थ पे सबसे ज्यादा नुकसान आता है। ठीक है। और इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी का बहुत जबरदस्त रोल है। ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी के लिए अगर हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं, स्टमक को छोटा करते हैं या बाईपास करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत जबरदस्त रोल है। एक तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक है पेट का बड़ा होना, एक है पेट का लटका होना। ठीक है। ये दो मुख्तलिफ चीजें। ठीक है। लोअर बेली फैट हो गया, अपर बेली भी सेंट्रल से हो, सेंट्रल ओबेसिटी। तो जो सेंट्रल ओबेसिटी इसमें जबरदस्त रोल है बैरिएट्रिक सर्जरी का। ठीक है। और जो पेट लटक जाता है खवातीन का, मतलब हमल के बाद 3-4 बच्चों के बाद पेट लटक गया लेकिन वेट ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। उससे हम उसकी भी सर्जरी होती है लेकिन वो ओपन सर्जरी है। उसमें हम टमी टक करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं, बॉडी कंटूरिंग करते हैं बेसिकली। लेकिन उससे वजन कम, अगर कोई समझे कि हम वजन कम कर रहे हैं, नहीं, वो वजन कम करने के लिए नहीं है, वो बॉडी कंटूरिंग है। ठीक है। उसको बॉडी को शेप में लाने के लिए थोड़ी फैट यहाँ से ज्यादा है, थोड़ी यहाँ से ज्यादा है, थोड़ा पेट लटका उसको ट्रिम कर दें, सीधा कर दें, वो अलग चीज है। ठीक है। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। अच्छा, ठीक है। इसमें मजे की बात है कि कोई कट नहीं होता। ठीक है। छोटे छोटे 4 या 5 होल होते हैं। ठीक है। उससे ऑपरेशन हो जाता है। ये सारा का सारा ऑपरेशन मैदे को छोटा करना, मैदे को बाईपास करना, यानी वो बॉडी में कोई कट, निशान, स्टिचेस ये नहीं होते। माइनर से की होल सर्जरी जिसे कहते हैं, जैसे पित्ते का ऑपरेशन होता है। और मैं तो सब कुछ लैप्रोस्कोपिक करता हूँ, पित्ते से ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब पेट के सारे ऑपरेशन हम कैमरे से करते हैं। ठीक है। उसी में ये बैरिएट्रिक सर्जरी भी आती है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी के जितने प्रोसीजर्स हैं उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, रिवीजन बैरिएट्रिक सर्जरी, ये सारा कुछ हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं कैमरे से। ठीक हो गया। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पेशेंट उठ के चलना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है। बल्कि अभी मुझे वीडियो भेजी है, पेशेंट ने कल परसों ऑपरेट किया उसका, जिनके हमने, वो माशाल्लाह बैठे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। ठीक है। ऑपरेशन के बाद हम एक छोटा सा डाइट प्लान देते हैं उनको, कोई 15-20 दिनों का। ठीक है। वो उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। ऑपरेशन डाइट प्लान से मेरे ज़हन में आया, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने ये पूछा है कि जो मसलन वो वेट कम कर रही होती हैं, हमारी डॉक्टर्स भी होती हैं, कम्युनिटी में बाकी लोग भी होते हैं, तो लोग ना आजकल ये डार्क चॉकलेट बड़ी खाते हैं। तो डार्क चॉकलेट और दूसरी चॉकलेट में ये आपकी कैलोरीज उसी तरह होती है, ये क्या इसमें फर्क होता है? ये बड़ी हाई कैलोरी डाइट है, चॉकलेट स्पेशली, कोई भी, वो डार्क हो, ब्लैक हो, कोई भी हो, ये बहुत हाई कैलोरी चॉकलेट डाइट्स हैं ये। ठीक है। ये तो हम स्पेशली मना करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आपने, अच्छा क्यों, हमने स्टमक शॉर्ट कर दिया, अब कैपेसिटी नहीं है स्टमक की। ठीक है। अक्सर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब 2 चम्मच खाते हैं पेट भर जाता है। हमने कहा इसका मतलब ऑपरेशन ठीक है हमारा। अच्छा सर, दूसरी ये भी बात होती है कि अगर ये बैरिएट्रिक सर्जरी होगी, अब इसके बाद भी डाइट को उसी तरह उसको चेंज करना पड़ेगा जिस तरह वो पहले अपनी डाइट ले रहा था, उसी पे आ जाएगा या आपके अकॉर्डिंगली चलेगा? कुछ अर्सा हम अपनी डाइट प्लान पे रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन ऐसा है कि आपका दिल नहीं करता खाने को, आपके सामने बड़ा अच्छा खाना पड़ा होगा। ठीक है। आपने 1 कबाब खा लिया, पेट भर गया। ठीक है। ठीक है। 2 बोटियां खा ली, पेट भर गया। ठीक है। इससे ज्यादा आपका दिल नहीं करता खाने को। तो इसमें सर ऐसा तो नहीं होता, जैसे कुछ लोग हमें सुन रहे होंगे वो ये समझेंगे कि भाई अगर आपने मैदा भी छोटा कर दिया, वजन भी कम कर दिया, तो आप उनके मसल क्रैम्प ना शुरू हो जाए, पट्ठों में कमजोरी, जोड़ों में दर्दें या वीकनेस ना हो जाए? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई 3-3.5 हज़ार ऑपरेशन किए अभी तक बैरिएट्रिक सर्जरी के, और अल्लाह का शुक्र है सारे पेशेंट्स ठीक हैं। ये बाकायदा अप्रूव्ड प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें वीकनेस का चांस, ऐसे आपने पूछा ना कि ये वीकनेस का चांस होता है या नहीं होता, इसमें सबसे पहले तो ये कि फैट जाती है बॉडी से। ठीक है। ठीक है। मसल मैस बहुत कम जाता है। हम इनकरेज करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। सर्जरी के बाद तो आपका मसल मैस नहीं जाता, सिर्फ फैट्स निकलती हैं बॉडी से, और पेशेंट अपने नॉर्मल वेट से भी नीचे नहीं जाता।
ठीक है। ये कभी नहीं हुआ कि पेशेंट अपना जिसका टारगेट वेट हमारा 70 kg है वो 150 से शुरू हुआ है वो 60 kg पे आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। वो अपने टारगेट वेट तक आता है और उससे नीचे नहीं जाता। जहाँ तक वीकनेस का ताल्लुक है, बाईपास के अंदर कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, वो चूंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस है हम उसको कैटर करते हैं। ठीक है। हम पहले से ही वो मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो कुछ अर्सा मल्टीविटामिन खानी पड़ती है बस। ठीक हो गया। तो दूसरा सर ये होता है कि ये कितना कॉस्टली प्रोसीजर्स है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, या इसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में लोग इसका 10-15 लाख 20 लाख भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने बड़ा इकोनॉमिकल रखा हुआ है इसको। ठीक है। तो जाहिर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसकी एक कॉस्ट है। एक है प्रोसीजर की कॉस्ट, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पे बाकी जो सर्जन चार्ज करता है या हॉस्पिटल चार्ज करता है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है ये बेनिफिट है कि हम जो नॉन अफोर्डिंग या लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के पेशेंट्स हैं उनको भी हम कैटर कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक चैरिटी हॉस्पिटल है। ठीक है। वहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट जो पेशेंट के ऊपर एक्सपेंस आ रहा है वही लेते हैं, वो लेते हैं। उसमें सर्जन, असिस्टेंट एनेस्थीसिया, आपका हॉस्पिटल के चार्जेस कुछ नहीं है, वो जीरो है। ठीक है। तो वो तकरीबन कोई 2.5 लाख के अराउंड है जो हर पेशेंट पे हमारा एक्सपेंस आता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो अपर क्लास के हॉस्पिटल हैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फारूक हॉस्पिटल DHA है, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वो तो जाहिर बात उसी क्लास के लोग आएंगे। एग्जैक्टली। उसमें फिर ये है कि वहाँ तकरीबन कोई 7 से 8 लाख हम टोटल चार्ज करते हैं। अच्छा, ये एक ही दफ़ा सर्जरी होती है या इसके कुछ सेशंस होते हैं? नहीं, एक ही सर्जरी है और उसी से आपका वजन ग्रेजुअली कम होता रहता है। बल्कि अभी कल परसों एक पेशेंट ने मुझे अपने ना जो वेट स्केल की पिक्चर बना के भेजी। ठीक है। मुझे याद था इसका वेट कितना था, क्योंकि कुछ स्पेशल पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो उसने पिक्चर बना के भेजी, दैट वाज 153 kg। ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के, हालांकि ये 153 बहुत वेट है। उसका एक्चुअल वेट था 266 kg। वो हमारे किसी टेबल पे पूरी नहीं आ रही थी, हमारे किसी बेड पे पूरी नहीं आ रही थी। ठीक है। कसूर की पेशेंट है मेरी। फिर मैंने उसे कहा पिक्चर भेजो अपनी मुझे। ठीक है। उसने पिक्चर भेजी, वो वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे एनेस्थीसिया टीम को देख के बड़ी खुशी हुई कि ये वो पेशेंट जिस पर हमने बड़ी एफर्ट की थी। उस वक्त तो बेचारी हिल नहीं सकती थी बेड से, उसको पकड़ के इधर करते, 4 बंदे पकड़ के इधर करते थे। अब वो माशाल्लाह खुद चल फिर रही है। वो 266 से 153 kg पे आ गई है। ठीक है। एंड स्टिल गोइंग डाउन। अभी मुझे उसको 6-7 माह हुए ऑपरेट किए हुए। वो तो मेरे ख्याल जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो मेंटेन और 1.5 साल तक वजन कम होता है, 1 से 1.5 साल तक वेट लॉस होता है। ठीक है। यानी ये बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद भी जी आपका कोई 1-1.5 साल लगता है प्रॉपर आपकी उस लेवल पे आने? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा वेट था ना, इसलिए जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता इनिशियली तो ज़रा तेज़ी से वजन नीचे आता है, हर हफ्ते 2-3-4 किलो वजन नीचे आता है। ठीक है। और ग्रेजुअली फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। आमतौर पे 6 से 8 माह में आप अपनी शेप में आ जाते हैं। ठीक है। ये चूंकि बहुत ज़्यादा वेट था इसलिए इसका हमने बड़ा टाइट स्लीव की थी। ठीक है। इसको हमने बहुत छोटा कर दिया था स्टमक। शुरू में इसने मुझे मल्टीपल कॉल्स भी की और सब कुछ खा नहीं सकती, मैं कुछ खा नहीं सकती। मैंने कहा तुम जिंदा हो ना, तो बस ठीक है। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हमारी गुफ्तगू चल रही है और सर बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम को, तो उनके लिए मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद नवीद मलिक, कंसल्टेंट बैरिएट्रिक सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन, चूँकि जो मोटापा है आपका, आपकी बॉडी को शेप को खूबसूरत बनाना, आपके मोटापे को ख़त्म करना और मोटापे के साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको बैरिएट्रिक सर्जरी के थ्रू किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और आपको खूबसूरत शेप दी जा सकती है, इस सारे मामला पर हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो आप नान खाएं, कीमा खाएं, सालन खाएं, चाय लें, स्वीट लें या ईच एंड एवरीथिंग, कोई फ्रूट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्टोमक में जाके कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज के अंदर। और आपकी बॉडी के अंदर चूंकि जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है और वो इंसुलिन जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज चल रही होती है वो उसको वहाँ से निकाल के आपके सेल को ट्रांसपोर्ट करती है या आपके बॉडी ऑर्गन को देती है। तो जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं, बार बार खाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, तो ये जो आपके बॉडी सेल होते हैं या ऑर्गन होते हैं ये आपके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। चूँकि वो ग्लूकोज जो ब्लड से निकल के इनको जानी होती है वो उनको लेने से इनकार कर देते हैं, यानी उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज फिर आपके ब्लड के अंदर घूमना शुरू कर देती है और वो स्टोर होती है फैट की शक्ल में और इस तरह आपकी बॉडी की शेप खराब होना शुरू हो जाती है। फिर आप डिफरेंट किस्म की डाइट प्लान लेते हैं, डिफरेंट किस्म का जो है वो आप उसको कावा लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, या इस तरह की कई चीज़ें आप लेते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। जब भी आप डाइट प्लान वगैरह करते हैं 1-2 हफ्ते का और उसके बाद जब आप दोबारा हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं 1-2 फंक्शन के बाद, तो आपका वेट फिर वहीं पे होता है। या बार बार लोग स्केल पे जाते हैं, अपना वेट चेक करते हैं, अपनी वेस्ट चेक करते हैं, तो वो कम नहीं हो रही होती, वो परेशान होकर डाइट प्लान छोड़ देते हैं, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ पे चले जाते हैं। इन सारे मरीजों के लिए जो इस तरह की कंडीशन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, या वो वेल अवेयर नहीं है या उनको किसी ने एजुकेट नहीं किया, तो ये आज का प्रोग्राम स्पेशल उन्हीं के लिए है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के थ्रू आपको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है अब कि एक तो जैसे पेट पे हमने सेंट्रल ओबेसिटी के ऊपर बात की, इसी तरह अगर उनकी यहाँ पे नॉर्मल है और बाकी बॉडी के ऊपर है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है बैरिएट्रिक सर्जरी में? ट्रीटमेंट यही है। बैरिएट्रिक सर्जरी की ब्यूटी ये है कि इसमें पूरी बॉडी से फैट निकलती है। ठीक है।
और इक्वली निकलती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट जो टमी की फैट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ये फैट आती है और सबसे एंड पे जाती है। ऐसे ही। तो बैरेटिक सर्जरी में ये है कि हर ऑर्गन से फैट निकलती है। फिर ये फैटी जो आपके सेल होते हैं ये होते भी बड़े ढीठ किस्म के। जी बिल्कुल, जब इनको खुराक मिलेगी फिर उठ के बाहर उठ जाते हैं। ठीक, तो बैरेटिक सर्जरी में ये है कि वेट मुस्तकिल कम होता रहता है और आप अपने टारगेट वेट पे, अपनी आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट हमारे पास 2 मिनट है, इसमें आप अपने मुतलका और पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें कि बैरेटिक सर्जरी के लिए वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करे, तो आप पब्लिक मैसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बैरेटिक सर्जरी सबसे पहले तो ये कि इसमें जो मिथ्स हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक सर्जरी है, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, लोग मर जाते हैं, अल्लाह माफ़ करें, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैरेटिक सर्जरी बड़ी सेफ़ सर्जरी है, लेकिन एक्सपर्ट हैंड्स में, हर बंदा नहीं कर सकता। मैं एक छोटे से आपको बात बता दूं, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा हमें ऑपरेट करते हुए, अपने एक पेशेंट का ऑपरेट करवाया और उन्होंने जाके बोर्ड लगा दिया कि मैं भी ये सर्जरी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है प्लीज़। तो हमेशा एक्सपर्ट ढूंढें जो लोग ये कर रहे हैं। मैं तकरीबन 3-3.5 हज़ार ऑपरेशन कर चुका हूँ अभी तक पाकिस्तान में और अल्लाह का शुक्र है सारे सक्सेसफुल हैं। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। कॉस्ट जो आती है और जहाँ पे ट्रस्ट में कॉस्ट, वो सारा कुछ आप बता दें ताकि पेशेंट आपसे कांटेक्ट कैसे। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंसिव है प्रोसीजर, लेकिन हम इसमें कुछ जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं उनको कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट इस ऑपरेशन की तकरीबन कोई 2.5 लाख है, तो जो 2.5 लाख लोग अफोर्ड करते हैं इंशाल्लाह ताला हम उसमें ये कर देते हैं ऑपरेशन। ठीक है, और जो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो फारूक हॉस्पिटल DHA, वहाँ मेरी प्रैक्टिस है मेन। शाम को मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, बल्कि वहाँ पे मैं ऑन कॉल भी हूँ, सारी इमरजेंसीज में वहाँ की देखता हूँ। तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान मेरा फेसबुक पेज है और हमारी वेबसाइट भी यही है, ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान osp.com.pk। तो इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद मलिक है, इससे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम हर तरह के पेशेंट्स को वेलकम करते हैं, हम किसी को इनकार नहीं करते कि ये अफोर्ड नहीं करता तो हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नाजरीन प्रोफेसर मोहम्मद नवीद मलिक जो कंसल्टेंट बैरियाट्रिक सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में और मुदल्लल गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। चूँकि सर के साथ बात घंटों में की जा सकती है और हम कर भी रहे थे, लेकिन चूँकि स्टूडियो के अंदर टाइम लिमिटेशंस होती हैं और हमने कोशिश की कि वो मवाद जो पब्लिक या सुनना चाहती है या ग्राउंड रियलिटी पे जो सवाल उठते हैं वो उनको एड्रेस किया जाए और अपने व्यूअर्स को एजुकेट किया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंचेगा और आपको किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आप अपने मोटापे के मुतल्लिक़, बैरियाट्रिक सर्जरी के मुतल्लिक़, जैसे सर ने आपको अपनी वेबसाइट और बाकी सारी चीज़ें बताई, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा एक प्रोग्राम में नए गेस्टों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।